मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में परंपरागत खेती से अलग हटकर किसान अब औषधीय खेती करने लगे हैं। कभी मारवाड़ का सोना मानी जाने वाली मूंगफली की फसल भी इस गांव के किसान खासी मात्रा में उपजा रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस बार गांव के कुमारपाल चौधरी ने अश्वगंधा की औषधीय खेती की, जिसमें चिकित्सा सेवा में नियुक्त उनके पुत्र ने काफी सहयोग किया है। उधर ताराचंद चौधरी ने बताया कि मिर्जापुर गांव में अब लोगों का रुझान औषधीय की खेती की ओर बढ़ रहा है। इसमें सिंचाई के लिए पानी की कम जरूरत होती है। उधर औषधीय खेती अपनाकर किसान न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, बल्कि लोगों को बिना साइड इफेक्ट्स वाली दवाएं भी उपलब्ध करवा सकते हैं। यह कहना है लखनऊ से आए विशेषज्ञ डॉक्टर हरबंस सिंह का। वे जमालपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि गठिया बाय और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं के लिए हार सिंगार रामबाण औषधि है। इसके इस्तेमाल से किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। उन्होंने सहजन को भी 36 प्रकार के रोगों की कारगर औषधि बताया। साथ ही जानकारी दी कि औषधीय पौधों की मांग बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिल सकता है। प्रशिक्षण में ग्रामीणों और महिला किसानों को औषधीय खेती के तकनीकी पहलुओं, देखभाल और बाजार से जोड़ने के तरीकों की जानकारी दी गई। हमारे क्षेत्र में फ्लोराइड का पानी लोग अधिक पीते हैं। इससे हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, यहाँ हम देसी भाषा में कह सकते हैं गठिया बाय जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आपकी कौन सी औषधि है जो लाभप्रद होती है और उसकी खेती भी की जाए? देखिए, औषधियों में है गठिया के लिए अगर बात करते हैं तो गठिया के लिए बहुत सारी औषधियाँ हैं। और लोकल में देखते हैं एक आपका ये ऑर्नामेंटल प्लांट में आता है हर सिंगार के पत्ते का या फूल के चूर्ण बना के या पत्तियों को उबाल के पानी में अगर पीते हैं तो गठिया के लिए बहुत ही आराम मिलता है। बट ये ठंडी के समय में पी सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर होती है बहुत गर्म होती है। गर्मी में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। गर्मी में लोगों को परेशानी होती है, टेम्परेचर वैसे ही इतना होता है। ठंडी में जितना टेम्परेचर कम होगा उस समय अगर पीते हैं, ठंडी में गठिया का प्रकोप ज़्यादा होता है लोगों को, तो इससे बचाव के लिए गठिया मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हर सिंगार के पेड़ लगाएं, उनकी पत्तियाँ और उनके फूल का चूर्ण बना के रखें, जो गर्म पानी के साथ सुबह शाम लें। इससे गठिया की परेशानी से निजात मिलेगा। हमारे दर्शकों को आप चैनल के माध्यम से बताएं कि सहजना की खेती से क्या फ़ायदा है, वो कैसे उसको कर सकते हैं? सहजना खेती से क्या है, सहजना खेती जो हम लोग कर रहे हैं, फसल ऐसी है कि बारिश के समय में बीज से डायरेक्ट पौधे लगा सकता हूँ। नर्सरी तैयार करके लगाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है कि नर्सरी की जो तैयार करेंगे उसका एडिशनल कॉस्ट आ जाती है। डायरेक्ट हम अगर बीज से लगाते हैं जुलाई के महीने में, और एक बार अगर एक खेत में लगाएंगे तो ये आपका कम से कम 6 से 7 साल तक फसल चलती है। और 5 फीट की हाइट पे क्या होता है, इसको मेंटेन कर लेते हैं और 5 फीट की हाइट पे ही हम पत्तियाँ इसको काटते रहते, सुखाते रहे। और हर 60 दिन में पत्तियों की कटाई होती है, जिससे 1 एकड़ में 1 साल से 1.5 से 2 लाख रुपये तक किसान आमदनी कमा सकता है। धन्यवाद। तो आपने देखा, आपको घर बैठे ही इस चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक पद्धति से और औषधीय खेती किस प्रकार की जाए और उससे किस प्रकार से मुनाफा किया जाए, तो हमारे उत्तर प्रदेश से यहाँ जमालपुर में पधारे हैं, उन्होंने जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उदय सिंह।